आपको आदित्य रंजन सर बताएंगे। जय हिंद सभी को। देखिए असल में क्या हुआ कि एक एसएससी के माध्यम से पेपर होता है जो एसएससी सीजल है, ठीक है। और इस बार 2024 के पेपर में काफी ज्यादा बवाल हुआ है हर जगह पर, और कुछ पक्ष ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इसमें स्कैम है, और कुछ टीचर्स का ये कहना है कि इसमें कोई स्कैम ही नहीं हुआ है, बड़ा सही हुआ है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात यहाँ पर ये कि स्कैम है कि नहीं है वो तो वीडियो के अंदर आपको सारी बातें मैं बता ही दूंगा, कुछ प्रूफ के साथ में, कुछ बातें मैं आपसे भी ले लूंगा। मेरा मात्र यहाँ पर इतना कहना है कि देखिए काफी सारे टीचर्स थे जिन्होंने अलग अलग वीडियो बनाई। यहाँ पर शुरू में भी काफी सारे टीचर्स वीडियो बना रहे थे, वैकेंसी को देख करके सब कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे थे, जिसमें लगभग सब लोगों का जो कट ऑफ जा रहा था 130 140 के बीच में जा रहा था, क्योंकि वैकेंसी इतनी थी। तो मेरा सवाल आप सभी लोगों से एक ही सवाल है कि क्या वाकई में आपको लगता है कि कट ऑफ इतना जाना था? क्या ये सीरियल वाइज रोल नंबर है? क्या ये मामला है? ये सारी बातों को आप एक बल साइड करके अपने दिल से अपनी ईमान से पूछें यहाँ पर कि क्या आपको लगता है कि 2 सालों के अंदर में कंपटीशन इतना बढ़ गया, लोगों के पास में इतना कंटेंट आ गया, इतनी सुख सुविधाएं आ गई कि वो 153 से ऊपर तक कट ऑफ जाने की नौबत है, वो भी इतनी वैकेंसी के बाद। और अगर इतनी वैकेंसी पर 153 जा रहा है तो अगली बार 160 165 जाएगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही है कि क्या कट ऑफ सच में इतनी जानी थी? क्योंकि मेरे भाई जब तक कट ऑफ नहीं आया था तो लोग पता है कितने स्कोर बता रहे थे, 130 135, और यहाँ पर तब बता रहे थे जब मेंस का बैच का अनाउंसमेंट हो रहा था। तो क्या मैं ये समझूं यहाँ पर कि ये जो बताया गया स्कोर था ये बैच के अनाउंसमेंट के लिए था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैच में लाया जा सके, या वाकई में प्रेडिक्शंस इतने कहते थे लेकिन अचानक से अब जाकर के मेरे भाई जो है जुबान बदल जाता है और ये कहा जाता है कि नहीं हम तो 4 साल से बता रहे थे कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है और 150 से ऊपर कट ऑफ जानी थी। मुझे ये थोड़ी सी दो बातें समझ में नहीं आई, अगर आपको समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, हमें कोई एग्जाम नहीं चाहिए, हमें तो भाई मेरे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाते हैं भाई। कल रात को 12 बजे हम लोग सारी टीम हमारी दिल्ली में आई, आपको पता है कि पटना में हमारा मीटअप था, और उसी दिन से ये सारा तमाशा शुरू हुआ। बच्चे क्वेश्चन कर करके परेशान कर चुके थे, उन्हें ऐसा लग रहा था हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, बट हम उन्हें कैसे बताएं कि जो भी बातें हम लोग कहते हैं वो सारा का सारा फैक्ट बेस्ड बात कहते हैं, एक डेटा निकाल करके बात कहते हैं। ऐसा नहीं कि गलती हमसे हो नहीं सकती, हो सकती है, लेकिन अगर कोई पक्ष में बच्चों की बात कर रहा है तो हम उस पर पर्सनली नहीं जाए, हम उसका विरोध ना करें। कहां पर अगर कोई बात वो सही है तो उसकी बात को हम सामने रखें, ठीक है। बहुत अच्छा लगा पूरे दिन हम लोगों ने सिर्फ टीचर से अलग अलग जगह पर बात की, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हमने जाकर के सर्च की कि असल में मुद्दा है क्या, किस तरीके से गलती हुई है तो बच्चों का कितना नुकसान है, तो हमें उसके ऊपर में बात करना चाहिए, ना कि मेरे भाई उधर उधर की कोई बात है, ठीक है। एक छोटी सी बात मुझे थोड़ी हर्ट हुई, वो यहाँ पर ये थी कि एमटीएस का पेपर लीक हो सकता है लेकिन सीजल का नहीं हो सकता। भाई देखो ऐसा नहीं है, जो सेंटर से अगर बेईमानी हो है ना तो सेंटर में चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का कोई भी पेपर कंडक्ट हो रहा है तो उसकी भी लीक होने की संभावना है। अगर दीवार को छेद करके तार आर पार करके मेरे भाई एक सिस्टम की जगह बिठा करके दूसरे से पेपर दिलवाया जा सकता है तो ये सीजल में भी हो सकता है। बस फर्क कितना है यहाँ पर कि अगर 1000 में वो 1 2 है तो पकड़ में नहीं आते हैं तो लोगों को लगता है करप्शन है ही नहीं, बल्कि ये गलत बात है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। एक छोटी सी बात और है जो मुझे लगता है थोड़ी समझ जानी चाहिए, काश अगर मतलब जो है ये कोई सिलेक्टेड बंदा बोलता तो समझ में भी आता। सिलेक्शन का भाव यही है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो सिलेक्टेड ले चुका है ना, सिलेक्शन ले चुका है, उसको इस रास्तों का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 120 तो तुक्का मारने से आ जाते हैं। कब आए भाई, किसके आए यहाँ पर बताना, और अगर आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन क्यों नहीं हुए? फिर पेपर तो आपने भी दिया हुआ था। तो ये बातें कह के बच्चों को डिमोटिवेट ना किया जाए तो अच्छा है। मुद्दा एसएससी स्कैम है, मुद्दा तुक्का और 120 नंबर नहीं है मेरे भाई। कोई आपको भी पता है कि जिन बच्चों को आप भी पढ़ाते हो हम भी पढ़ाते हैं, अगर वो 120 नंबर पे तुक्का मार मार के सिलेक्शन ले जाते फिर तो सबका हो जाता है यहाँ पे। तो ये फर्जी बात है, कृपया करके ऐसी बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा यहाँ पर था कि लगातार के ये 10 बच्चे हैं, मुझे लगता है गणित में मैं पढ़ाता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे श्रेणी पढ़ाता हूँ, और लगातार जो शब्द होता है ना वो तब होता है जब सीरियल ही होता है। 86 के बाद में 90 को आप लगातार नहीं कह सकते, इसके बीच में लोगों का गैप है। 90 के बाद में 98, 98 के बाद में 99, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो साथ में, क्योंकि ये भाई साहब ने कहा 2022 के रिजल्ट में भी तो लगातार रिजल्ट आते थे, कहां है लगातार? 3 कैंडिडेट भी अगर एक साथ पर कहीं पर भी आए हैं, 4 कैंडिडेट भी एक साथ कहीं पर भी आए हैं, तो आप बताइए 6 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 15 है, 15 के बाद में 18, 18 के बाद में 19 है, कहां पर आपको लगातार दिख रहा है? लगातार क्या है मैं आपको उसकी परिभाषा समझाता हूं। देखिए 2024 का रिजल्ट है जिसके ऊपर में इतना बवाल हुआ है। लगातार मेरे भाई यहां पर ये है कि 85 के बाद 87, 87, 88, 89 इसको लगातार बोलते हैं, जहां पर 3 कैंडिडेट एक साथ रिजल्ट आ गए। उसमें सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि आपने कहा 7 और 8 कैटेगरी वाले जो हैं वो लगातार आए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है और सिलेक्शन भी इसी कैटेगरी में ही इन्होंने लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर है मेरे भाई यहां पर ओबीसी, जी नंबर है ईडब्ल्यूएस, 1 नंबर एससी, 6 नंबर है फिर यहां पर आप ओबीसी, 9 नंबर आपका हो गया जनरल। और ना सिर्फ एक बच्चों का बल्कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने लगातार तरीके से सिलेक्शन लिया हुआ है। और आप देख सकते हैं 83 के बाद 84, 30 हो गया, 31 हो गया, यहां पर आप देखो ना लगातार 25 26 28 30 32 इस तरीके से करके बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका लगातार कंटीन्यूअस सिलेक्शन हुआ है। अब आप बोलोगे ऐसे पहले भी होता था, हम तो ये बात कह रहे हैं कि पहले का मुझे एक एग्जाम का ला करके लगातार के 3 या 4 कैंडिडेट आप दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा वहां पर, क्योंकि हमने भी पेपर दिया है, हमें पता है यहां पर कि लगातार सिलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। काश आपने दिया होता, सिलेक्शन लिया होता तो आपको ये बात समझ में आता। अगर आप देखेंगे ना लगातार क्या होता है, देखिए ना 24 25 26 इसको लगातार बोलते हैं, 76 77 78 इसको लगातार यहां पर बोलते हैं, किस तरीके से बैक टू बैक यहां पर बच्चों के सिलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो डाउट हमारा क्रिएट करता है एसएससी के ऊपर में वो क्या क्रिएट करता है मैं बताता हूं, पूरा दिन लग गया हमें ये सारी बातों को देखने में। सबसे बड़ा डाउट यहां पर लेकर क्या वो ये आया कि एसएससी के द्वारा पेश की गई एक नई रोल नंबर जादुई सीरीज यहां पे, ठीक है। देखो अलग अलग पेपर जो होता है अलग अलग सेंटर्स पर हो रहा होता है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस सेंटर की थोड़ी सबसे खतरनाक बात यहां पर ये थी कि इस सेंटर में बहुत कम कम गैप में ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब कोई एक सेंटर है जहां पर 1000 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो वहां से 2 या 5 या 10 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन इसका जो सिलेक्शन का परसेंटेज है वो ज्यादा है। अगर आप देखोगे 95 के बाद 96 के बाद 97 फिर एक छोड़ करके 99, तो कितने खतरनाक तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं 38 39 41 47 48 50 52 53 56। तो ये कैसे हो गया यहां पर? ये मिक्स कैटेगरी के स्टूडेंट है, कोई ये कैटेगरी का पर्टिकुलर है भी नहीं। यहाँ सबसे बड़ी बात यही जो है वो डाउट मुझे लेकर के आई कि ये जो सीरीज है एक बड़ा स्पेशल सीरीज है। और देख सकते हो 70 देखो 67 68 71 75 77 80 कैसे पॉसिबल है किसी एक सेंटर से लगातार इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन होना, किसी एक सेंटर का इतना परसेंटेज होना सिलेक्शन का, ये मुझे सबसे बड़ा डाउट लेकर गया। तो इसलिए अगर कहीं बात गलत है तो कृपया करके उसको ऊंची आवाज में दबाने की कोशिश ना कीजिए। अगर कोई टीचर उसका समर्थन कर रहा है तो यहाँ पर ये कह सकते हैं हाँ भैया डाउटफुल है, हम लोग मिलकर इसके ऊपर में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसको पर्सनल वे में लेकर के जाना ये बहुत गलत बात है। पर्सनल लेवल पर कोई भी किसी भी लेवल पर जा सकता है, मैं किसी को किसी अंत पर नहीं छोड़ सकता हूं, ना मुझे कोई छोड़ सकता है। इस बात को समझिए, मुद्दा यहाँ पर